Dear students, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। मेडिकल टूरिज्म के पेपर के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। सो बेसिकली अब आप लोग ये जान चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म की और वो क्या है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि when people travel from one place to another place across the international border to receive some form of medical treatment is called medical tourism. So basically जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो उसे हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। यानी कि बेसिकली उसका ट्रीटमेंट जो है जो कई बार हो सकता है कि उसके देश में अवेलेबल नहीं है या हो सकता है उसके देश में अवेलेबल है पर वो महंगा है। ऐसे कोई भी कारण हो सकते हैं। पहले समय में जो मूवमेंट होता था लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो बेसिकली होता था उस केस के अंदर जब उनके कंट्रीज में जो है ट्रीटमेंट नहीं हुआ करती थी और इसलिए वो दूसरे कंट्रीज में जाते थे। यानी कि वो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जाते थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। जो गरीब देश थे उनके जो लोग थे क्योंकि उनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं थी। बट आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में इवन डेवलप्ड कंट्रीज के लोग जहां पर ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। उनके मेन का रीजंस हैं क्योंकि वहां पर जाके ट्रीटमेंट कराना जो है वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। वहां पर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मिल रहा है यानी कि डॉक्टर्स अच्छे अवेलेबल हैं और वो जो है उनकी वेल क्वालिफाइड है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं बहुत ही। वहाँ का जो स्टाफ है जो सर्विस दे रहा है जो भी वो भी बहुत बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। तो कुल मिला के जब सब चीजें बेटर मिल रही हैं, हर टाइप उनकी पसंद की ट्रीटमेंट मिल रही है तो वो प्रेफर करते हैं कि कम कॉस्ट में दूसरे कंट्रीज में जाके ट्रीटमेंट जो है वो कराएं। सो मेडिकल इसलिए जो है मेडिकल टूरिज्म जो है उसमें लोग दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। कोई भी अपनी डिजीज बीमारी कोई कंडीशन है फिजिकल कंडीशन ऐसी जिसको वो इम्प्रूव कराना चाहते हैं और कम खर्चे पे उनका काम हो रहा है। बेटर एसेस जो है उनको मिल रही है एज कम्पेयर टू देयर ओवर होम जो है। तो इसलिए जो है इसीलिए अब हम बात करते हैं बात विशेष रूप से हम बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया की। कल हमने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज जो है वो मेडिकल टूरिज्म को जो है वो प्रमोट कर रही हैं। उनमें से एक भारत भी है। अब भारत में ऐसी क्या खास बात है जो कि वो मेडिकल टूरिज्म को इतना प्रमोट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि मेडिकल टूरिज्म जो है वो एक ग्रोइंग सेक्टर बनता जा रहा है इंडिया का। और मिड 2020 के अंदर हम देखा कि काफी ज्यादा ग्रोथ इसमें आई है। इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म सेक्टर है हम देखते हैं कि उसमें लगभग $5 to 6 बिलियन जो है अर्निंग हुई है इस दौरान। 2017 के अंदर जो है टोटल 49,05,056 जो है पेशेंट जो है वो इंडिया में आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली 2019 के अंदर जो रिपोर्ट है जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दी गई है, साथ ही अर्नेस्ट एंड यंग की जो रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंगली जो मोस्टली जो मेडिकल टूरिस्ट अराइवल्स इंडिया के अंदर हुए हैं वो कौन से देशों से हैं? साउथ ईस्ट एशिया से हैं, मिडिल ईस्ट से हैं, अफ्रीका से हैं और सार्क रीजन से आए हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों से जो है पर्सन्स आए हैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। साथ ही इंडिया के अंदर जो है काफी नंबर ऑफ पीपल जो है मेडिकल टूरिस्ट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, चाइना से और रशिया से, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स से भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लिमिटेड कंट्रीज से ही ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं इंडिया के अंदर, बल्कि काफी देशों से जो है वो आ रहे हैं। और अगर हम बात करें शहर की तो चेन्नई के अंदर जो है उसको हम बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आए हैं और इसलिए हम उसको हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो इस तरह से हमें नजर आ रहा है कि जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जो है एज ए मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में आगे जो है वो आ रहा है। जितने आ रहे हैं लोग, आने वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसको और बढ़ावा देने के लिए और ट्रेवल को
आसान बनाने के लिए, ट्रैवल का जो प्रोसेस है उसको आसान बनाने के लिए, ताकि मेडिकल टूरिस्ट जो हैं आसानी से आ सकें, तो गवर्नमेंट ने जो है उसने ई टूरिज्म वीज़ा जो है शुरू किया 2019 फरवरी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो है आप ऑनलाइन वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर मेडिकल वीज़ा को भी शामिल किया गया और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है स्टे की इस वीज़ा के अंदर है 6 मंथ के लिए। आप 6 महीने तक जो है आप रुक सकते हैं। 30 अगस्त 2019 से फॉरेनर्स जो हैं वो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव कर सकते हैं इंडिया के अंदर आकर, एक्सेप्ट क्या नहीं कर सकते हैं, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है प्लांटेशन अगर उन्होंने करवाना है तो उनके पास में मेडिकल वीजा होना बहुत ही जरूरी है। तो यानी कि 30 अगस्त से जो क्या था बेसिकली कि भाई फॉरेनर्स जो हैं अगर जो आए हुए हैं इंडिया के अंदर, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कोई फॉरेनर आया है इंडिया के अंदर, बीमार हो जाता है, किसी टाइप की सर्जरी की जरूरत है, वो ट्रीटमेंट ले सकता है। पर अगर उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है तो उसको मेडिकल वीजा होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा नवंबर 2019 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमिक टाइम्स ने दी थी, वो ये कहती है कि सभी मेडिकल टूरिस्ट अराइवल जो इंडिया के अंदर हैं आए हैं बहुत सारे, उसमें महाराष्ट्र जो है उनमें से उसमें 27% आए हैं महाराष्ट्र के अंदर, और चेन्नई के अंदर लगभग 15% आए हैं, और केरला के अंदर लगभग 5 से 7% आए हैं। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2019 नवंबर तक की जो रिपोर्ट जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही इसके अलावा जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं इंडिया के अंदर और उनको प्रमोशन जो मिल रहा है, उसके साथ साथ जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, परंपरागत जो इलाज के जो तरीके हैं हमारे, जैसे कि योगा है हमारा, आयुर्वेदा है, जो कि प्रमोट करते हैं कंप्लीट वेलबींग को, यानी कि आपको सिर्फ उस वक्त बीमारी आपको क्या है उसका इलाज नहीं करते, बल्कि पूर्ण रूप से आपके शारीरिक रूप से ये बीमारी की वजह क्या रही उसको जो है जड़ से निकालने की कोशिश जो है वो होती है। और उसके लिए जो हमारा आयुर्वेदा और योगा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आयुर्वेदा और योगा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो बहुत ही प्राचीन समय से जो हमारे ऋषि मुनियों के समय से जो है ये चला आ रहा है। 2015 में इंडिया जो है उसको थर्ड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन की जो है पोजीशन मिली थी मेडिकल टूरिज्म के अंदर, और उस वक्त जो इंडस्ट्री थी लगभग $3 बिलियन की इंडस्ट्री थी 2015 के अंदर। और अब वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो और सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ही आसानी से जो है हमारे देश में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है वो आ सकते हैं करने के लिए। और इसके साथ साथ जो है एडवांटेजेस जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के इंडिया के जो हैं वो क्या हैं, बेसिकली हम देखते हैं कॉस्ट कम है यहाँ पर, लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, डॉक्टर्स भी ट्रेंड हैं जो वेस्टर्न कंट्री से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, और उसके अलावा जो है उन लोगों को जो है अलग अलग भाषाएं जो हैं वो भी आती हैं, इसलिए वो भी जो है हमारी कोई दिक्कत जो है वो नहीं रहती है। तो अब हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जो है वो बन चुकी है। सो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन को हम जब समझें तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि लोग जो है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए अलग अलग डेस्टिनेशंस में जा सकते हैं। अब इंडिया जो है एक पसंदीदा जो है डेस्टिनेशन बनती जा रही है। उसकी क्या खास बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है लो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल है। ये एक मेन रीजन रहा है एनकरेज करने के लिए टूरिस्ट को इंडिया के लिए। और इसके अलावा जो कंट्रीज में है जो यहाँ का जो प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है दूसरे कंट्रीज में, बल्कि पर इंडिया के अंदर जो है इस प्रोसेस को जो है और ज़्यादा आसान जो है वो बनाया जा रहा है, जिससे कि फॉरेन मेडिकल टूरिस्ट जो हैं जब हमारे इंडिया के अंदर आते हैं तो बहुत आसानी से जो है उनको सारे अरेंजमेंट्स उनके हो जाते हैं और उनको इस तरह की कोई जो दिक्कत जो है वो नहीं आती। इसके अलावा इंडिया के अंदर 500 से भी ज़्यादा जो हेल्थ केयर एक्रेडिटेड जो हैं प्रोवाइडर्स हैं वो अवेलेबल हैं।
जो हमारे हेल्थ केयर एक्रेडिटेड प्रोवाइडर्स का मतलब हो गया कि जो भी हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे, वो उनको एक्रेडिटेशन जो है वो मिली हुई है। एक्रेडिटेशन जो कि है उनको एक तरह से जो है पूरा उनका चेक हुआ है कि वहाँ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, और इस टाइप से जो है उनको सारी सुविधाएं जो हैं वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो है वो दी जा रही हैं। ये सारी चीजें जो है वो मिलती हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ जो है इवन जो है, हालांकि इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, पर ये इमीडिएट सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनको, जो है जो टूरिस्ट है उनको इमीडिएट सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब हो गया कि कई बार जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो वहाँ की वेटिंग 2-3 महीने तक की होती है। अब अगर आपको ज़रूरत है, आप जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ जाता है, तो थोड़ी परेशानी आती है लोगों को। तो उसके लिए उस क्षेत्र में अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्डाइज सर्विसेज मिलती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में भी मिल रही है और इमीडिएट मिल रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही जो रिकवरी पीरियड जब होता है, जब आपकी सर्जरी हो गई, पोस्ट रिकवरी जो आपकी पोस्ट सर्जरी पीरियड होता है, तो पेशेंट्स जो हैं दूसरी टाइप की थेरेपीज जो हैं उनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड योगा। यानी आपकी कंप्लीट बॉडी हीलिंग के लिए जो है दूसरी जो है आपकी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, उनको भी आप इंडिया में आके जो है अडॉप्ट जो है वो आसानी से जो है वो कर सकते हो। और इसके अलावा जो मेन फैक्टर जो है जो इंडिया को एक डिजायरेबल मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाता है, वो ये है क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पढ़ाई बाहर से की हुई है, विदेशों से कर रखी है, अच्छी यूनिवर्सिटीज से की हुई है, और वो इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स हैं। तो लैंग्वेज का जो बैरियर है वो भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत से देशों के लोगों को ये बैरियर होता है, रुकावट आती है कि आप अपनी बात को किस तरह से कहेंगे। तो ये फॉरेन टूरिस्ट को जो है ये लैंग्वेज बैरियर जो है वो नहीं आता है बेसिकली। इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि यहाँ की जो डेस्टिनेशन जो है आपकी जो है इंडिया के अंदर जो है आपकी जो प्रेजेंस है मेडिकल टूरिज्म सेक्टर के रूप में जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गई है। जैसे कि सिंगापुर है दूसरे कंट्रीज में से, और इसी तरह से जो इंडिया जो है वो भी अपनी जो है जगह खास तौर से जो है वो बना रहा है। और ये कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी या ऑर्थोपेडिक जो सर्जरी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया के शहरों में जो है वो बहुत अच्छे से मिल रही है। तो जो मेन शहर जो है इंडिया के अंदर वो अच्छी तरह से वो कनेक्टेड हैं ट्रांसपोर्टेशन के साथ में। तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड होना बहुत ही ज़रूरी है, जब बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको अगर सपोज करो चेन्नई में ट्रीटमेंट करानी है और चेन्नई में एयरपोर्ट नहीं है, तो आप किस तरह से जाएंगे। तो कनेक्टिविटी का होना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये बहुत कनेक्टेड है बाई एयर के द्वारा, और जो सारी ग्लोबल एयरलाइंस जो हैं वो भी ऑपरेट कर रही हैं इंडिया के अंदर, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं। तो बहुत आसानी से जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया आ सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट जो है वो कराने के लिए। इवन जो आपके वीज़ा नॉर्म्स हैं वो भी रिलैक्स कर दिए गए हैं, ई वीज़ा पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है टूरिस्ट जो है वो आ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, और तो आसानी से जो दवाइयाँ जो हैं वो भी यहाँ पर मिल जाती हैं हमारी। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो है हम देखते हैं कि मेडिकल टूरिज्म के लिए जो है सिर्फ एलोपैथिक जो हम ट्रीटमेंट हमने अभी बात की थी, सिर्फ एलोपैथी ही नहीं बल्कि जो है आपके जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, दूसरी टाइप की ट्रीटमेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर बहुत आसानी से जो है अवेलेबल हो रही है करने के लिए। तो जो गाइडलाइंस हैं जो आपकी दी गई हैं, जो वेलनेस सेंटर्स को जो गाइडलाइंस दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो है वो एक जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो आयुष जो है उसको उन्होंने जो है हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए जो है उसको भी एक्रेडिटेशन दिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो अपना जो भी उसका जो मार्केट है उसको मदद देती है, जो मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं उनको उनकी तरफ से मदद मिलती है। और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तो जो उनके प्रोवाइडर्स हैं और जो उनके सेंटर्स हैं उनको भी जो है हेल्प जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है।
स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो एलिजिबल है कि वो इस टाइप की जो हेल्प जो है वो ले सकता है, और ताकि वो पूरी गाइडलाइंस जो है जो हेल्थ एक्रेडिटेशन की जो दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए वो आगे अब इसको टूरिज्म को जो है वो प्रमोट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग मेडिकल टूरिज्म इंडिया। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या जो योगदान देते हैं मेडिकल टूरिज्म इंडिया के अंदर बढ़ावा देने के लिए। तो कोई जो कारण है जो बढ़ावा दे रही हैं, उनमें सबसे पहले जो है हमारा कारण क्या आता है? कॉस्ट, खर्च। भाई आप किसी कंट्री को बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि आपका जो है ट्रीटमेंट जो है वो कम पैसे के अंदर किस तरह से हो जाए, तो आप क्या उसके लिए प्रेफर करते हैं नॉर्मली? जैसे कि मोस्टली जो एस्टिमेट लगाया जाता है कि जो ट्रीटमेंट जो है कॉस्ट इंडिया के अंदर जो है वो 1/10 है हिस्सा है आपका एज कंपेयर टू जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम में। यानी कि अगर यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम में अगर आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कि वहां की ट्रीटमेंट का जो हम कह सकते हैं 1/10 खर्च आता है इंडिया के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि भाई जब इतना फर्क है तो क्यों नहीं जो है लोग जो है वो बाहर से ट्रीटमेंट करा आएंगे हमारे देश में ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि जब इतनी सहूलियत इंडिया के अंदर मिल रही है और इतनी आसानी से कम खर्च पर जो उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो पा रहा है। साथ ही जो है दूसरी बात है हमारी यहाँ के वर्ल्ड क्लास जो है डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे। तो जो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर वो उन वेल क्वालिफाइड हैं, जो है उन्होंने जो है बाहर के देशों से जो है डिग्रीज जो है वो हासिल की हुई हैं, स्टैंडर्डाइज जो है जो है उन्होंने इवन काफी सारे डॉक्टर्स तो इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल सर्जरीज भी की हुई हैं अपने आप में, जो बाहर के कंट्रीज में भी अवेलेबल जो है नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर जो अवेलेबल है कि अच्छा डॉक्टर का जो होना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ जो वो डॉक्टर्स हैं वो दे आर वेरी मच लाइक अवेयर ऑफ द कंडीशंस जो हैं, जो पेशेंट्स की जो कंडीशंस हैं उनको कैसे ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए, किस टाइप की जो है, और उन सब की भी उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्वालिटी जो है ऑफ हेल्थ केयर जो है वो भी इंडिया के अंदर जो है लगभग 39 JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं। तो जॉइंट एक्रेडिटेशन जो है उसके द्वारा एक्रेडिटेशन मिली हुई है उनको। और अब तक जो है आपको एक बीच में जो है, क्योंकि अभी आपने एक्रेडिटेशन नहीं पढ़ा है शायद, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है एक जो है आपने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया किस बेसिस पर। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, CBSE स्कूल से। तो अब ऐसा नहीं है कि हर कोई अपना स्कूल खोल ले और उसको बोले कि ये CBSE स्कूल है, नहीं। अगर आपको उसको CBSE स्कूल की कैटेगरी में लाना है तो जो CBSE बोर्ड जो है वो अपनी एक टीम जो है वो भेजेगा स्कूल्स को, वो उसको मापेगा कि वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली फॉलो कर रहे हैं नहीं। मापने के स्टैंडर्ड्स हो गया कि वहाँ का स्टाफ कितना क्वालिफाइड है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह की है, स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज है, एक अच्छी लाइब्रेरी है या नहीं है, उनसे कितनी फीस ली जा रही है, उनको पढ़ाई अच्छी तरह से कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है। मतलब इस तरह की जो है जो पैमाने जो है वो स्थापित किए गए हैं और उनको देखा जाता है कि उनको फॉलो जो है कितनी हद तक किया जा रहा है। अगर वो किया जाता है तब CBSE जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो रिकॉग्निशन जो है उसको दी जाती है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी जो है एक्रेडिटेशन दिया जाता है, उसका भी यही बेसिस होता है। वहां देखा जाता है उस हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, वहां पर इक्विपमेंट किस तरह के हैं, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं या नहीं है अवेलेबल, अगर जो है किसी टाइप के जो टेस्ट किए जाते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, कितने टाइप की ट्रीटमेंट्स वहां पर की जाती हैं, और जो है वहाँ का जो स्टाफ है, जो बेसिकली जो वहाँ डॉक्टर्स हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन है, वहाँ रिसर्च वर्क कितना हो रहा है, वहाँ टेस्टिंग लैब्स कितनी हैं आपकी, और वहाँ का जो नर्सेज वगैरह हैं वो कैसी हैं, वो कितने क्वालिफाइड हैं, किस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जब पेशेंट्स कोई इंक्वायरी के लिए आता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है।
साथ ही अगर उसकी सर्जरी होगी तो पोस्ट सर्जरी जो है अगर कोई इम्प्लीकेशंस आती हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है। इस तरह से इसके बेसिस पर जो है उनको एक्रीडिएशन जो है दिया जाता है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर 39 JCI एक्रीडेटेड हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि ये सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हॉस्पिटल्स हैं। तो एक्रीडिएशन तो सेम होगा, आप बाहर की कंट्री का भी और यहाँ की कंट्री का बेसिस सेम होगा। तो जिसको एक्रीडिएशन मिला है इसका मतलब उन सब पे इंटरनेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वहाँ सर्विसेज जो है वो दी जा रही हैं। तो जो पेशेंट ट्रेवल करता है इंडिया के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ये देखता है कि डॉक्टर जो है अच्छा मिले और साथ साथ हॉस्पिटल भी अच्छा मिले। दोनों चीज़ों का बेहतरीन होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और जब पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाती है तो उसके बाद भी जो है वो ऑप्शन उसके पास में होता है कि वो जो है हॉस्पिटल में रहेगा, जो है पोस्ट सर्जरी, या फिर आसपास कोई रहने की सुविधा है तो वो वहाँ रहेगा। तो इसी सिलसिले में बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं जो उन्होंने कुछ ऐसे अपने रूम्स बनाए हुए हैं ताकि जो है आपको वहाँ सारी सर्विसेज जो है वो मिलती हैं। लाइक सर्जरी का टाइप के रूप में अलग कैटेगरी अकोमोडेशन टाइप जो है कुछ होटल्स ने ये भी शुरुआत की है, तो उसके पास ऑप्शन होता है इसके लिए। और बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं वो ये ऑप्शन इसलिए देते हैं कि वो ट्रीटमेंट जो है वो टेलीमेडिसिन के द्वारा भी आप कर सकते हो। लाइक फर्दर आप कहीं रेस्ट कर रहे हो और आपको थ्रू फोन कॉल के थ्रू या थ्रू आप जब जूम कॉल के थ्रू भी आप उनसे कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपका हम देखते हैं कि जो चेन्नई जो शहर है उसको इंडिया की जो है हम हेल्थ कैपिटल कहते हैं बेसिकली। यहाँ पर मल्टी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो हैं अवेलेबल हैं और अंदाजा लगाया जाता है लगभग 150 इंटरनेशनल पेशेंट्स जो हैं वो डेली यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। चेन्नई जो है अट्रैक्ट करता है लगभग 45% जो है हेल्थ टूरिस्ट को, यानी कि बाहर से जितने टूरिस्ट आ रहे हैं उसमें से जो है एक तरह से हम कह सकते हैं 45% जो टूरिस्ट जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, चेन्नई में आ रहे हैं बेसिकली। और जो है इसके अलावा जो है जो फैक्टर्स जो हैं टूरिस्ट के, जो रीजन जो है वो इस शहर में जो आते हैं ज्यादा, वो क्या है, लो कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलता है और यहाँ वेटिंग पीरियड जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और जो सुविधाएं जो है हॉस्पिटल्स के द्वारा जो दी जा रही है वो बहुत ही अच्छी हैं। इस शहर के अंदर लगभग 12,500 हॉस्पिटल बेड्स जो है वो अवेलेबल हैं और जिसमें से जो आधे बेड्स जो हैं वो सिटी पॉपुलेशन यानी कि जो लोकल्स हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और जो बाकी आधे जो हैं वो जो है फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है। फॉरेनर्स यानी कि जो विदेश के लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं। साथ ही जो डेंटल क्लिनिक्स जो हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं डेंटल केयर के लिए, जो है वो टूरिस्ट जो हैं चेन्नई में आते हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर है और वो भी ट्रीटमेंट कराता है और उसमें लगभग 50,000 जो फॉरेन पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल के अंदर जो है आ रहे हैं, पूरे कंट्री के अंदर जो आ रहे हैं और उनको भी ट्रीटमेंट देता है। जो प्रमोशन है मेडिकल टूरिज्म का इंडिया का, वो उसने काफी मदद दी है ताकि उसके प्रमोशन की वजह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इंडिया की जो हम एक तरह से कहते हैं जो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो जो क्या है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं या जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। इसकी वजह से जो है और जो इन पिछले कुछ सालों के अंदर जितने चेंजेस आए हैं इसकी वजह से जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज से भी हम एक तरह से कहते हैं बेहतरीन जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधाएं जो है इंडिया के अंदर जो है वो अब अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हम बात करते हैं कि जो कंट्रीब्यूट करता है वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा लैंग्वेज। हालांकि इंडिया के अंदर विभिन्नता है भाषा के अंदर, पर इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है और ज्यादातर देश के अंदर जो है बोली जाती है। ऑलमोस्ट जो है यूनिवर्सली जो है प्रोफेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। नोएडा के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो जहाँ पर कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं उनको भी जो है जॉब दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अगर अफ्रीकन कंट्रीज या दूसरे देशों से आते हैं जो कि यहाँ की भाषा को अगर नहीं समझ पाते हैं या इंग्लिश भी नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए ट्रांसलेटर्स की सुविधा अवेलेबल है। उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, वो अपना कोई भी ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत सारे और मेडिकल टूरिज्म कंपनीज जो हैं वो भी फॉरेनर्स को ये सुविधा देती हैं, स्पेशली जो पेशेंट्स अरेबिक, रशियन या बांग्ला स्पीकिंग दो देशों से जो आ रहे हैं उनको ये जो सुविधाएं जो हैं वो आसानी से मिल जाती है।
और अब हम बात करते हैं कि एक और फैक्टर जो है वो है हमारा ईज ऑफ ट्रेवल का। तो ईज ऑफ ट्रेवल यानी कि यात्रा करना आसान हो गया है भारत के लिए। आप विदेशों से भारत आसानी से आ सकते हो। तो जब आपका ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवल करना आसान हो गया है तो इसलिए भी लोग जो है इंडिया को प्रेफर करते हैं। गवर्नमेंट ने जो है वीजा की जो रिस्ट्रिक्शन है टूरिस्ट वीजा की वो हटा दी है। और जो है क्योंकि पहले जो था वो जो रिस्ट्रिक्शन था कि 2 मंथ्स का जो अगर आप अभी आए हैं तो कम से कम 2 मंथ का गैप होना चाहिए दोबारा आने के लिए, तो अभी उसको हटा दिया गया है। वीजा ऑन अराइवल की जो स्कीम है टूरिस्ट के लिए जो सिलेक्टेड कंट्रीज से जो आ रही है वो उसकी भी शुरुआत की गई है और आप जो है इंडिया के अंदर आ सकते हैं। 2016 के अंदर जो सिटीजन जो थे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नाइजीरिया, उन्होंने सबने जो है मेडिकल वीजा की सुविधा को जो है अपनाया था। तो ये जो ट्रीटमेंट की जो सुविधा जो थी 30 डेज के लिए जो आने की सुविधा थी, अब हालांकि जो है इन दिनों में उसको 6 मंथ्स तक जो है वो कर दिया गया है। तो हमने देखा कि बहुत मेडिकल टूरिज्म जो है का स्कोप जो है इंडिया के अंदर काफी इंक्रीज हो गया है। तो जो प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की जा रही है, अच्छे स्टैंडर्डाइज हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इन सभी हॉस्पिटल्स का ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेनर्स जो है फॉरेन क्लाइंट्स को ही जो है उससे फायदा होता है, नहीं। जब आपके देश के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं तो जरूरत पड़ने पर हम इंडियंस को भी अगर किसी टाइप का ट्रीटमेंट कराना पड़ता है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमें मिल गया है कि हमें विदेश नहीं जाना पड़े, बल्कि हम अपने ही देश के अंदर जो है ट्रीटमेंट जो है वो आसानी से जो है वो करा सकते हैं बेसिकली, ये बात है। इसके अलावा आपके लिए जो है सुविधा के लिए हमने जो है लास्ट में कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं। इन रेफरेंसेस के थ्रू जो है आप फर्दर जो है स्टडी कर सकते हो डिटेल के अंदर, जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें लेना चाहते हैं उसको और आसानी से जो है हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ आपको रेफरेंस में जो है उसको यूज कैसे करना होता है। जैसे कि एक लास्ट रेफरेंस हम देख रहे हैं, ये रेफरेंस है आपको, आप सिंपली इसको रेफरेंस को अगर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो है आपकी साइट खुल जाती है जब हम इसे क्लिक करते हैं। जूम में इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, सॉरी इसको आप जो है गूगल में अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये साइट आपके साथ में आ जाएगी, वेबसाइट। तो आप जो भी और डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, नोट्स फर्दर बनाना चाहते हैं तो वो आसानी से हम बना सकते हैं। तो बच्चों ये रूरल एरियाज के अंदर भी जो है मेडिकल की सुविधाएं अब बेटर हो गई हैं। और साथ ही मैं कहना चाह रही थी कि जो मेडिकल टूरिज्म जो है वो इंडिया के लिए जो है बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग जो है वो एक सोर्स बन चुका है, बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ आ रही है और जो है इकोनॉमिक जो बेनिफिट जो है इससे हमें बहुत ज्यादा जो है वो मिल रहा है। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। So keep learning and happy learning.